नमस्ते, मेरा नाम है सुधांशु। आप देख रहे हैं सेठ सेड। ये मेरी एक पहली वीडियो है जिसमें हम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्रिश्चियनिटी के पिलर जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम बाइबल के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे जो शायद हमको मालूम नहीं है या हमसे जाने या अनजाने छुपाए गए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं बाइबल को स्टडी कर रहा था तो वहाँ मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही मिस्टीरियस लगी। तो जब मैंने उनके बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश की तो वहां से जो निकल गया उससे मैं खुद शॉक हो गया। तभी एग्जैक्टली मुझे वीडियो बनाने का आइडिया आया। आइए जानने की कोशिश करते हैं उसके बारे में। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। बाइबल में जीसस की लाइफ और उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। जीसस का जन्म इजराइल में बेथलेहम में हुआ था, जो कि जेरूसलम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जीसस के पिता का नाम जोसेफ था, इनको सेंट जोसेफ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कारपेंटर थे। जीसस की माता का नाम मैरी था, जिनको सेंट मैरी या वर्जिन मैरी के नाम से भी जाना जाता है। जीसस के बर्थ के बाद उनकी फैमिली बेथलेहम से नाजरेथ शिफ्ट हो गए। जीसस के बचपन के 12 साल वहीं गुजरे हैं, यानी कि बाइबल में उनके जन्म से 12 साल की उम्र तक का तो जिक्र मिलता है, बट 12 से 30 साल की उम्र तक वो कहाँ थे, वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का बाइबल में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। फिर सीधा उनके 30 की उम्र की बाद की जर्नी को दिखाया गया, जहाँ पर लोग उनको एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, एज अ स्पिरिचुअल टीचर की तरह परसीव करने लगे और उनकी टीचिंग्स और मैसेजेस की बातें बताई गई हैं। तो इन सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने जीसस को इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। 1894 में एक रशियन एक्सप्लोरर और राइटर निकोलस नोटोविक की बुक द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस में इसका जिक्र मिलता है। इसमें वो बताते हैं कि 1886 में जब वो हिमालयस में ट्रैवल कर रहे थे तो उस दौरान वो कई मोनेस्ट्रीज में जाकर रुके। वैसे ही एक मोनेस्ट्री का नाम था हेमिस मोनेस्ट्री। वो जब वहाँ पहुँचे तो उस समय मोनेस्ट्री में एक फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ पर उन्हें एक अलग किस्म का डांस और म्यूजिक को विटनेस किया। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वहाँ के चीफ लामा ने उनको कुछ रिफ्रेशमेंट्स ऑफर करी। उनसे कुछ देर डिस्कशन के बाद नोटोविक ने जीसस यानी ईसा के बारे में जिक्र किया। भारत में जीसस को ईसा के नाम से ही बुलाया जाता है। ये दोनों एक ही हिब्रू वर्ड यशुआ के अलग अलग वर्जन्स हैं। इसके बाद ही चीफ लामा ने नोटोविक को बताया कि जीसस भारत आए थे और यहाँ वो कई साल तक रुके। उन्होंने बताया कि लहासा मोनेस्ट्री में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स और टेक्स्ट हैं, जिनमें कई बुद्धिस्ट सेंट्स की लाइफ के बारे में भी बताया गया है। उन्हीं टेक्स्ट में ईसा का भी जिक्र मिलता है। उन्होंने बताया कि हेमिस मोनेस्ट्री की लाइब्रेरी में भी कई ऐसी कॉपीज मौजूद हैं जिनमें जीसस की लाइफ और एक्ट्स के बारे में बताया गया है। उन्होंने नोटोविक से कहा कि वो जब भी टाइम निकाल कर फिर कभी मोनेस्ट्री आएंगे तो वो उनको ये पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये डिस्कशन होने के बाद जब नोटोविक वापस लौट रहे थे तो वो अपने घोड़े से गिर पड़े और उनकी टांग टूट गई। इससे उनको बहुत गहरी चोट लगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हेमिस में ही रुकेंगे जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते। उनके स्टे के दौरान वहां के लामा 2 बड़े और लंबे टेक्स्ट लेकर आते हैं, जिनमें जीसस की लाइफ और उनके मिसिंग ईयर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो जब जीसस 13 साल के थे तो उस समय ट्रेडिशनली यहूदी लड़कों को शादी करनी पड़ती थी, बट ईसा शादी नहीं करना चाहते थे। तो फैमिली का प्रेशर और सोसाइटी के प्रेशर के कारण वो एक रात घर से भाग गए और एक ट्रैवलर्स के ग्रुप को ज्वाइन किया जो कि ईस्ट की तरफ जा रहे थे। वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल रूट फॉलो कर रहे थे। वो लोग नाजरेथ से होकर पर्शिया, फिर अफगानिस्तान और फाइनली पंजाब में आकर रुके। पंजाब से जीसस ने साउथ की तरफ ट्रैवल किया और अपने जीवन के 6 साल उन्होंने जैन डिवोटीज के साथ गुजारे। वहां पर उन्होंने कई तरीके की मेडिटेशन सीखी और स्पिरिचुअल इंक्वायरी की। वहां वो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे और काफ़ी समझदार व्यक्ति की तरह जाने जाते थे। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 17 साल या 18 साल रही होगी। अपने जीवन के 6 साल उन डिवोटीज के साथ बिताने के बाद जीसस फिर अपनी ट्रैवल जर्नी को शुरू करते हैं। वो वहाँ से होते हुए काशी के थ्रू जगन्नाथ जाते हैं, जिसको आज पुरी भी कहा जाता है। वो वहाँ कुछ ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ अपना समय बिताते हैं और वहाँ पर सनातन धर्म और वैदिक लिटरेचर को स्टडी करते हैं। वो वहाँ तकरीबन अपना 6 साल का समय गुजारते हैं, जिस दौरान वो वहाँ की आसपास की होली सिटीज़ को भी विजिट करते हैं और उनके कल्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं।
जगन्नाथपुरी में अपने जीवन के 6 साल गुजारने के बाद जीसस फिर अपनी ट्रैवलिंग जर्नी को शुरू करते हैं। वहां से वो कपिलवस्तु से होते हुए तिब्बत जा पहुंचते हैं, जहां पर वो अपना समय बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ गुजारते हैं। वहां वो सेक्रेट पाली लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और मेडिटेशंस की प्रैक्टिसेस करते हैं। यहाँ भी तकरीबन 6 साल गुजारने के बाद वो अपने होमलैंड यानी कि इजराइल की तरफ निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसका जिक्र हमारे वैदिक लिटरेचर्स में भी मिलता है। वन ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट भविष्य पुराण में ईसा और किंग शालिवाहन की मीटिंग को बताया गया है। किंग शालिवाहन उस समय भारत के जाने माने राजा हुआ करते थे। भविष्य पुराण ये बताता है कि किंग शालिवाहन जब कैलाश की तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो उस समय वो ईसा से मिले। ये पूछने पर कि वो कौन है, उन्होंने बताया वो ईसा पुत्र हैं, यानी कि सन ऑफ गॉड। ये सारे प्रूफ्स और एविडेंस देखने के बाद ये पता चलता है कि जीसस ने जो कुछ भी सीखा वो भारत में रहकर सीखा। यहाँ के स्पिरिचुअल मास्टर्स से ट्रेनिंग ली और इनलाइटनमेंट के बाद यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो वापस अपने देश चले गए। इसलिए जीसस की टीचिंग्स में और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। इस वीडियो को आप सब जरूर शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि इसे मैं बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि असलियत में भारत था क्या। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।